दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और सिद्धारमैया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। क्या दोस्तों कांग्रेस कर्नाटक में सीएम बदलने के मूड में नहीं है कांग्रेस लीडरशिप। और भी जानकारी तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से एक बार घमासान मचा हुआ है, खासकर जब से सरकार नवंबर 2025 में अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों अगर हम इसके विवाद की कारण की बात करें तो मुख्य विवाद कथित सत्ता साझाकरण समझौते को लेकर है, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनते। शिवकुमार खेमे का दावा है ऐसा समझौता हुआ था, जबकि सिद्धारमैया के समर्थक चाहते हैं कि वे पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। मांग करने वाले उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के वफादार विधायक और समर्थक मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में शिवकुमार समर्थक विधायकों का एक दल अपनी मांग को औपचारिक रूप से रखने के लिए दिल्ली पहुंचा था और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिला था। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दोनों ने सार्वजनिक रूप से एकता दिखाने की कोशिश की है, जिसमें 2 बार नाश्ते पर राजनीतिक बैठकें भी शामिल हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई भी फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। कांग्रेस आलाकमान फिलहाल इस मामले में सावधानी बरत रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कोई भी गलत कदम मध्य प्रदेश जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से सरकार गिर गई थी। हाल ही में AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के मंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने पर शिवकुमार समर्थकों ने डीके के नारे लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद इस मुद्दे को सुलझाएंगे और भ्रम को खत्म करेंगे। दलित संगठन भी इस बहस में कूद पड़े और गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष जारी है और अब गेंद आलाकमान के पाले में है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। कर्नाटक में सीएम बदलने के मूड में नहीं कांग्रेस लीडरशिप, तो क्या खत्म होगा सिद्धारमैया DK शिवकुमार विवाद। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ बहुचर्चित नाश्ते पर बैठक की। बैठक के बाद दोनों ने एकता दिखाने का प्रयास किया। हालांकि कर्नाटक में सीएम पद को लेकर विवाद कुछ पल के लिए टल गया। वहीं कांग्रेस आलाकमान फिलहाल सीएम बदलने के मूड में नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच शनिवार को हाईकमान के निर्देश पर हुआ ब्रेकफास्ट मीट भले ही सौहार्द का संदेश लेकर निकला हो, लेकिन सत्ता की वास्तविक गुत्थी अभी भी जस की तस है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में लिया जाएगा। इसके लिए दोनों नेताओं को जल्द ही दिल्ली बुलाया जाएगा। अंतिम नतीजा तो बैठक के बाद ही आएगा। सूत्रों को कहना है कि वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है। दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित बैठक पिछले हफ्ते इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थी। शनिवार रात उनकी वापसी के बाद अब बैठक किसी भी दिन संभव है। इसी में यह भी तय होगा कि पार्टी सिद्धारमैया को आगे जारी रखेगी या DK शिवकुमार को भविष्य में मौका देने का कोई नया फार्मूला तैयार करेगी। ज़्यादातर विधायक किसके साथ, अगर दोस्तों हम ज़्यादातर विधायक की बात करें किसके पास हैं, तो कांग्रेस कैंप के भीतर समीकरण दिलचस्प है। सूत्र बताते हैं कि 100 से अधिक विधायक सिद्धारमैया को जारी रखने के पक्ष में है, जबकि DK शिवकुमार के समर्थन में अपेक्षाकृत कम विधायक लॉबिंग कर रहे हैं। सिद्धारमैया न सिर्फ कर्नाटक के सबसे मौस लीडरों में हैं, बल्कि कुरुबा समुदाय के सबसे प्रभावशाली चेहरे भी माने जाते हैं। दूसरी सब तरफ DK शिवकुमार एक मजबूत मैनेजर, संगठनकारी और खांटी कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। उनकी नाराजगी पार्टी आसानी से नहीं झेल सकती। उम्र भी एक बड़ा फैक्टर। सिद्धारमैया जहां 78 वर्ष के हैं, वहीं DK अभी 63 के हैं। 2.5 साल फार्मूले पर विवाद। अगर हम दोस्तों इनके विवाद के कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नेतृत्व ने अनौपचारिक तौर पर सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच 2.5 साल की सत्ता साझेदारी का फार्मूला तैयार किया था। हालांकि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जब 2.5 साल का कालखंड पूरा हो चुका है तो DK शिवकुमार का खेमा नेतृत्व परिवर्तन पर हमले से ज़्यादा
मुखर है। कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति। रविवार सुबह डीके शिवकुमार ने मीडिया के सामने खुद को पूरी तरह संयमित दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे और सीएम के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर मैं अपनी लिमिट जानता हूं। 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति ही हमारा फोकस है, यानी वे हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी नाराजगी को पार्टी भी भलीभांति समझती है। कर्नाटक कांग्रेस ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिद्धारमैया जैसे बड़े कद के नेता को बनाए रखना भी जरूरी है और डीके शिवकुमार जैसे प्रभावशाली प्रबंधक को नाराज करना भी जोखिम भरा है। दोस्तों, टॉपिक है सिद्धारमैया क्या तोड़ पाएंगे कर्नाटक का ये रिकॉर्ड। नीतीश कुमार हासिल कर चुके हैं ये उपलब्धि। अब सिद्धारमैया भी एक और रिकॉर्ड बनाने के करीब है। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधी टक्कर दे सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में घरेलू कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच वाक युद्ध कांग्रेस आलाकमान की हिदायतों के बीच जारी है। वहीं सीएम सिद्धारमैया एक इतिहास बनाने के करीब हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही ये रिकॉर्ड अपने राज्य में बना चुके हैं। सिद्धारमैया बना सकते हैं क्या नया रिकॉर्ड? दोस्तों, अब सिद्धारमैया भी एक और रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं। अगर वो 37 दिन और मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो वे कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन जाएंगे। नीचे दी गई टेबल से दोस्तों अगर हम बात करें, कई राजनीति पंडितों और जानकारों का मानना है कि अगर ये खींचतान जल्दी खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस के हाथ से एक और बड़ा राज निकल सकता है। असल में गुरुवार को डीके शिवकुमार ने एक्स पर जो पोस्ट लिखा उससे साफ पता चला कि वो हाईकमान पर मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बना रहे हैं। उस पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा था, अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो कोई जज हो, राष्ट्रपति हो या मैं खुद ही क्यों ना हो। सभी को अपने कहे पर अमल जरूर करना चाहिए। वचन की शक्ति ही विश्व शक्ति है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने लिखा, किसी शब्द की कोई शक्ति तब तक नहीं होती जब तक वो लोगों के लिए बेहतर दुनिया न बना दे। कर्नाटक के प्रति हमारा वचन अडिग है। बीजेपी ने उठाया मुद्दा बहुमत परीक्षण की मांग। इधर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रही जुबानी जंग को बीजेपी आपदा में अवसर तरह देख रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बहुमत परीक्षण होना चाहिए। कर्नाटक बीजेपी नेता सुनील कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर दी है। यहां तक कि कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि डीके शिवकुमार बगावत कर कई कांग्रेसी विधायकों को तोड़ सकते हैं। क्यों छिड़ी है दोस्तों डीके और सिद्धारमैया में जंग? समझने वाली बात यह है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान नहीं, बल्कि 2023 में चल रही कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बने। कई दिनों की मशक्कत के बाद सिद्धारमैया को कुर्सी सौंप दी गई, लेकिन शिवकुमार के समर्थकों का दावा है कि कांग्रेस हाईकमान ने ढाई साल का फार्मूला तय किया और कोशिश की गई थी कि इसकी सार्वजनिक घोषणा हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। माना गया कि कांग्रेस सरकार को किसी भी कीमत पर कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी और नहीं चाहती थी कि अंदरूनी कलह सामने आए। अब भले ही उस समय आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वादा किया था डीके शिवकुमार आज प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति खेल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर कांग्रेस उस समय किसी फार्मूले को लेकर सार्वजनिक घोषणा कर देती तो आज ये धर्म संकट खड़ा ही नहीं होता। क्या सरकार खतरे में है? दोस्तों, मेन टॉपिक की अगर बात करें, क्या कांग्रेस में सरकार खतरे में है? राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार इस समय खतरे में नहीं है। कांग्रेस के पास 134 विधायक के साथ मजबूत बहुमत है। वहीं जेडीएस बीजेपी गठबंधन के पास सिर्फ 89 सीटें हैं। ऐसे में जब तक डीके शिवकुमार खुद बगावत कर विधायकों को नहीं ले जाते, कांग्रेस सरकार के गिरने की स्थिति नहीं बनती। नंबर गेम फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में मजबूत है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कर्नाटक में मुख्यमंत्री विवाद की आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।